क्वेश्चन नंबर 4 पेपर नंबर 1 का देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके के हैं, मतलब लेंदी टाइप के हो रहे हैं जिसमें अलग अलग चीजों को आपको निकालना पड़ रहा है। तो कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि 3 इनवर्स में जो वैल्यूज है उसको जोड़ना है और जोड़ के हमारा आंसर बन जाएगा। तो एक एक करके हम लोग वैल्यूज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट -11 के बारे में। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि ये माइनस अगर है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट -x तो इसको बाहर देने में इस पूरी वैल्यू को पाई में से माइनस करना पड़ता है। तो पहले ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 11। इसके बाद कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x के ग्राफ को हम लोग अगर फॉलो करें तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x के ग्राफ के अकॉर्डिंग 11 जो वैल्यू आ रही है वो 3 पाई से 4 पाई के बीच में आ रही है। 11 जो वैल्यू आ रही है वो 3 पाई से 4 पाई के बीच में आ रही है और इस दौरान आपका ग्राफ बनता है इस तरीके से, यानी x - 3 पाई के फॉर्मेट का। तो ये जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको निकालें तो पाई -11 - 3 पाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 पाई -11। ये पहला वाला सॉल्व हो गया। 4 पाई -11 इसने वैल्यू दी। दूसरे वाले को देखें तो 10 टाइम्स ऑफ साइन के अंदर है 2 cos इनवर्स 1/√2। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था क्योंकि ये सीधा सीधा π/4 यानी 45 डिग्री हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे π/2 यानी 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 10 sin π/2 जो कि 10 वैल्यू दे देगा। और तीसरा वाला 10 टाइम्स ऑफ साइन के अंदर 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेंगे 2 tan इनवर्स x को, फिर ये बड़े आराम से ये वैल्यू दे देगा। 2 tan इनवर्स x को अगर हम लोग सॉल्व करें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के, जो कि होता है 2x/1 - x² tan इनवर्स के फॉर्मेट में, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स में 2 × 2/1 - 4, 2 का स्क्वायर 4। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है 4/-3 हो जाएगा। tan इनवर्स के अंदर 4/-3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 4/-3 tan इनवर्स के अंदर। ये अब क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो tan की वैल्यू नेगेटिव आपको 2 क्वाड्रेंट्स मिल सकती है, सेकंड में और फोर्थ में। तो डिसाइड कैसे करते हैं सेकंड का है फोर्थ का है, तो ये इसका भी बहुत आसान तरीका है। आप देख रहे हो कि डबल आपने किया है tan इनवर्स 2 का, ये डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। इसका डबल कर दोगे तो ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मैक्सिमम जाएगा। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट 4/3 है और बाहर साइन इनवर्स के अंदर है, साइन है बाहर, इनवर्स नहीं है, बाहर साइन है, अंदर tan इनवर्स है। तो इसको हम लोग बड़े आराम से साइन इनवर्स में चेंज करें तो P4 है, B3 है, H आपका 5 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 4/5। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x के लिए आपकी जो वैल्यू बचती है वो x ही रहती है। तो इससे हमारा ये आ जाएगा 8। तो हमने देखा कि हमारी 3 वैल्यूज आ गई। ये वाला आ गया 4 पाई -11, दूसरा वाला आ गया 10 और तीसरा वाला आ गया 8। तो तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो बड़े आराम से हमें मिल रहा है 4 पाई +7, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज को जोड़ के बहुत आराम से इसका